हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम साधारण ब्याज की पहली क्लास करेंगे। आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। साधारण ब्याज हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है, कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, साधारण ब्याज देखो, आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू बता रहे हैं। देखो, आज आप मान लो 100 रुपये, क्या 100 रुपये आप किसी से उधार ले लिए, ठीक है, और बोल दे कि 2% की दर से, ठीक है, बोल दे 2% की दर से 1 महीने का ब्याज, ठीक है, 1 महीना दे दिया, साल नहीं दिया, 1 महीना दे दिया, ठीक है। तो हमें कितना रुपये देना पड़ेगा? 100 रुपये तो देना पड़ेगा, उसमें 2% और देना पड़ेगा। 100 रुपये के लिए 2 रुपये और देना पड़ेगा, तो 102 रुपये देना पड़ेगा। 1 महीने बाद उसको 102 रुपये देना पड़ेगा। देखो, जो गांव में ब्याज चलता है ना, 2 रुपये के सैकड़ा का चलता है, ठीक है। आप किसी से ब्याज लेने के लिए, ब्याज पे पैसे लेने के लिए जा रहे हो ना, तो आपको 100 रुपये देगा और 2 रुपये आपको बढ़ा के देना पड़ेगा महीने के बाद, ठीक है। जैसे कि आप मान लो 12 महीने के लिए ले लिया, तो महीने का कितना रुपये हो गया? 2 रुपये, और 12 महीने का कितना हो गया? 24 रुपये। मान लो आप 2 रुपये महीने का दे रहे हैं, कितने महीने के दे रहे? 100 रुपये पे, ठीक है। 100 रुपये सैकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो बोल 1 साल बाद देना है, 1 साल बाद देना है, 1 साल बाद देना है, तो कितना रुपये देगा? देखो, 1 महीने का 2 रुपये है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24 रुपये। 124 रुपये देना होगा आपको, उस जो जिससे आप 100 रुपये लेके आए थे उससे, उसको हम देंगे 124 रुपये, ठीक है। ये होता है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मान लो आपने किसी से पैसा ले लिया, चलो आज साधारण ब्याज करा देते हैं हम पूरी कंप्लीट, ठीक है। साधारण ब्याज ही चलता रहेगा आज पूरा, ठीक है। बेसिक से रहेगा। मान लो आपने क्या किया, पहले क्या किया? 100 रुपये लिया, कितना? 100 रुपये लिया, ठीक है। 10 रुपये ब्याज हो गया, तो कितना देना पड़ेगा? 110 रुपये, ठीक है। फिर क्या दूसरा? 1 साल के लिए हमने, देखो, एक साल में आपने 100 रुपये लिया, आप किसी से 100 रुपये उधार ले लिया, 1 साल में 10 रुपये ब्याज बन गया, तो 110 हो जाएगा। और दूसरी साल कितना होगा? 110 पे 10 रुपये फिर ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 120 रुपये, ठीक है। 120 रुपये में 10 फिर ऐड कर देंगे, अगले साल कितना हो जाएगा? 130 रुपये, ठीक है। उसी तरह हमें क्या करना है? 130 रुपये लेना है, फिर 10 रुपये फिर ब्याज हो गया, तो कितना हो गया? 140 रुपये, ठीक है। 10-10 रुपये दे रहे ना, पहले साल ये हो गया, ये दूसरी साल हो गया, ये तीसरी साल हो गया, ये चौथी साल हो गया, ठीक है। ऐसे 5वीं साल करोगे तो 140 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 150 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज है ना, तो मान लो आपने 1000 रुपये ले लिया, और 1 महीने के बाद आपको बोलो 10 रुपये सैकड़ा, 1000 रुपये, 10 रुपये के पीछे 100 रुपये, देखो 1000 रुपये के पीछे आपको 10 रुपये देना है, 1 महीने के बाद देना है, ठीक है। तो आप कितना रुपये दोगे? 110 रुपये। अगले महीने फिर 10 और बढ़ जाएगा, 1020 रुपये हो जाएगा। 12 महीने के बाद 10 रुपये दे रहे, 120 रुपये हो जाएगा, 1120 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे ही साधारण ब्याज चलता रहेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। एक मिनट रुको, देखो क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, करो आप, फिर आपको बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन होगा ये। पहले आप करो, कोशिश करो करने का। बोला है कि 1500 रुपये, 1500 रुपये की राशि 5%, देखो क्या बोला है, 1500 रुपये की राशि है, ठीक है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपये हो जाएंगे, ये हमें बोला है, ठीक है। देखो 1500 नहीं है यहाँ, 500 दिया है, सॉरी 1500 नहीं, 500 रुपये दिया है,
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन मार्क 1 दिया था। ठीक है, कितना है, 500 रुपये दिया है। 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 हो जाएगी, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। देखो 500 रुपये की राशि है, ठीक है, 625 रुपये हमें क्या करना है, देना है। ठीक है, 5% वार्षिक देना है, साल में 5% देना है। इसका अंतर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे। अंतर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, देखो 125 हो गया, 500 की दर से 5 समय पूछा है T/100 करेंगे। ठीक है, काटेंगे, कट जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 25 को इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25 5 125। ठीक है, कितना टाइम कितना आ जाएगा, 5 साल आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में या नहीं है? चलो दोबारा देख लो, एक बार दोबारा और बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ देखो, 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट। ये यहाँ क्या है, 500 है। ठीक है, कितना है, 500 है। 500 रुपये की राशि है, आपने क्या काम किया, 500 रुपये किसी से ले लिया, उधार ले लिया। ठीक है, कि बोला कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज, बोला कि 5% वार्षिक आपको 5% आपको साल को दे दूंगा। ठीक है, बोला ठीक है। बोला कि 625 रुपये हो जाए। बोला कि देखो आपने किसी से 500 रुपये उधार ले लिया, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ले लिया। ठीक है, आपने क्या काम किया कि कितने साल बाद, आपको पता नहीं है कितना साल हो गया, उसने बोला कि 625 रुपये हो गए। ठीक है, आपने कितना लिए, 500 रुपये लिया था उससे, आपने दिए कितने, 625 रुपये। अंतर कितने का, 125 रुपये आपने ज़्यादा दे दिया। ठीक है ना, 125 रुपये क्या कर लिया, आपने ज़्यादा दे दिया। ठीक है, 125 रुपये ज़्यादा दिया। ठीक है, कितने, 500 पर साल कितना, दर कितनी आ गई, दर कितनी आ गई, 5%। समय कितना आ गया, हमें ज्ञात करना है, बटा परसेंट निकालना है। तो हमें 100 से काटेंगे, 100 कट जाए, 5 से 5 25, 25 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। 5 साल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 साल क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, करो। आपको वैसे सेम का सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन को आपको 2 या 3 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होगा, और आप ऐसे क्वेश्चन ना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, खासकर हरियाणा में तो पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, HSSC में पूछा गया था, कब, 2018 में पूछा गया था। ठीक है ना, जब पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, और CET में पूछा गया था। ठीक है, 2 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था फर्स्ट पारी में। ठीक है ना, तो हमें कैसे, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है ये आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में, अच्छे से आपको क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, अब दोबारा देख लो, बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, कितने उधार लिया आपने, 300 रुपया, मेरे से आपने 300 रुपये उधार ले लिया। ठीक है, मैं बोला 5% की वार्षिक दूंगा, 5% आपको हर साल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो बोला आपने मुझे कितना रुपए दिया, 5% की दर से 405 रुपये आपने मुझे दे दिया। ठीक है, पर ये नहीं पता कि कितने साल के बाद दिया, कितने महीने या साल के बाद दिया, ये आपको नहीं पता। ठीक है, मैं बोला था 405 रुपये ब्याज समेत हो गया आपको। ठीक है, देखो अब फिर अंतर देखो कितने का, 105 का, 105 का अंतर किस पर, 300 पर, कैप 5% की दर से समय हमें ज्ञात करना है, बटा 100 करेंगे। ठीक है, काटेंगे, कितना हो जाएगा, 15,
15 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 15 8 120 होता है, 15 7 105 होता है। 7 साल बाद क्या किया, 7 साल के बाद उसने 405 रुपये दे दिया। ठीक है, एक बार रुको, 7 साल के बाद दिया ना उसने, हाँ 7 साल के बाद उसने 405 रुपये दे दिया। आपने आज मुझसे 300 रुपये उधार ले लिया, 7 साल के बाद आप मुझे 405 रुपये दोगे, 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगे। ठीक है ना, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, करो आप, आपको 10 सेकंड मिलता है। ठीक है, करो आप। देखो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसा सेम का सेम है। ठीक है, उसमें क्या कर दिया, समय चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें क्या पूछ लिया, दर पूछ लिया, दर पूछ लिया कितना, बोला कि किस परसेंट से हमें ब्याज 3 साल में इतना पैसा हो गया। देखो 425 रुपये क्या किया आपने मुझसे ले लिया। ठीक है, और 3 साल के बाद मुझे 476 रुपये आपने दिए थे। ठीक है, इसका अंतर देखें कितना हो जाएगा बच्चों, 51। ठीक है, कितने साल में हो गया, 3 साल में। कितना हो गया, 17 तिये 51, 1 साल का 17 रुपये हो गया, 3 साल का 51 रुपये हो गया। ठीक है, हो गया, ठीक है ना। बोला है कि देखो 51 रुपये हो गया, यहाँ करा देता हूँ कितना, 51 बराबर 425 इंटू 3 समय बटा 100, काटेंगे 4 से काटेंगे तो 25 कट जाएगा, 25 से कम 25 बच गया, कितना 17 बच गया ना। देखो इसका काटोगे आप, देख लो 425 को आप 25 से काटोगे, 25 से कम 25 बच गया 17, 5 25 7 17 हो जाएगा, 25 छिके 150 था, 25 7 2 175 हो गया। ठीक है, 17 आ गया। ठीक है, कितना हो गया 17, 17 बार कटेगा, और 17 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 51, 51 से 51 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 बचा है। ठीक है, 4% आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक है, देखो 51 बराबर 51 बटा 4 हो जाएगा, तो 51 से 51 कैंसिल हो गया, बच गया 4% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, देखो दोबारा देख लो, देखो बोला है कि 425 रुपये आपने मुझसे लिए, मैंने क्या किया 3 साल के बाद 476 रुपये आपने मुझे दे दिए। ठीक है, इसका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 51 हो जाएगा। ठीक है, 425 3 साल में, दर ज्ञात करनी है R बटा 100। ठीक है, काटेंगे 17। ठीक है, 17 तो ये 51 हो जाएगा, 51 से 51 कैंसिल हो जाएगा। देखो 25 से काटेंगे तो 17 से एक बार कटेगा, 25 के काटेंगे तो 4 बार कटेगा, तो 4 बच गया, ये 4 बच गया, तो हमारा 4% क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, अब अच्छी तरह कर लोगे ना, समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, देखो बोला है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550 रुपये और 4 साल में 650 रुपये हो जाती है, तो बोला कि मूलधन क्या होगा। मूलधन पूछ लिया, एक बार समय पूछ लिया, एक बार दर पूछ लिया, अब मूलधन पूछ लिया कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, देखो 3 साल में 550 रुपये और 4 साल में 650 रुपये। ठीक है, अंतर कितने आ गया,
अंतर कितने का आ गया बच्चों? 1 मिनट रुक, यही क्वेश्चन दिया ना, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 550 रुपये हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। 1 साल में 100 रुपये ब्याज हो गया। देखो क्वेश्चन दिया है, सही क्वेश्चन है, मैंने सोचा कि ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे इसका आंसर करना है, सॉल्यूशन होगा। देखो अंतर कितने का आ गया बच्चों? 100। कितने का? 100 का हो गया। 1 साल में 100 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। कितना? ब्याज हो गया। ठीक है, 1 साल में 100 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। 1 साल में 100 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, 3 साल में कितना हो गया? 300। 4 साल में कितना हो गया? 400। जो आपका मन करे वो आप इसमें कम कर लो, 4 साल में कर लो या 3 साल में कर लो, वो आपका मन है। ठीक है, 3 साल में इसका कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, इसमें कम करेंगे तो 400 कम कर दो, मान लो 400 कम कर देंगे तो 250। मूलधन क्या आ गया बच्चों? 250 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 रुपये। ठीक है, देख लो, दोबारा देख लो, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो आप बच्चों, कोई बात नहीं है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना एग्जाम में तो आपको क्या करना है। देखो 3 साल का कितना हो गया? 550 रुपये। 4 साल का कितना हो गया? 650 रुपये। और अंतर कितने का हो गया? 100 का। कितना साल का अंतर हो गया? 1 साल का। ठीक है, 1 साल में 100 रुपये हो रहा है तो 3 साल में 300 रुपये, 4 साल में 400 रुपये। देखो 3 वाला 3 में माइनस कर देंगे, 4 वाला 4 में माइनस कर देंगे। देखो 300 में से 300 घटाएंगे 550 में, 400 में 650 घटा लो तो कितना आएगा? 250। 250 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अब करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, बोला है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 758 रुपये और 6 साल में 875 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या हो? ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। राशि क्या होगी? मूलधन क्या होगा? ठीक है, ये हमें पूछा गया है। देखो 4 साल में कितना हो गया बच्चों? 758 रुपये। ठीक है, और 6 साल में कितना हो गया? 875 रुपये। माइनस करेंगे 875 में से 758 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 117 रुपये। ठीक है, 117 रुपये हो गया, 17 ही होगा ना, एक हो जाएगा, 117 रुपये हो गया। ठीक है, 117 रुपये हो गया। कितने का? 2 साल का 117 रुपये हो गया। ठीक है, 2 साल का 117 रुपये हो गया, नहीं 1 साल का 217 रुपये हो गया। दो, ये क्वेश्चन में है ना। देखो 117 रुपये हो गया, 1 साल का 117 रुपये हो गया और 2 साल का 234 रुपये हो गया। इसमें से 234 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 758 में 4 साल कम करना पड़ेगा ना, 234 कम करना पड़ेगा, तो इसमें कम कर देंगे। देखो 875 में 234 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 4 4 4 आएगा, 1 4 8 है यहाँ, 541 होगा, नहीं 234 दिए है ना, 775 में से कम करना पड़ेगा। 775 में से 875 नहीं, वो 775 होगा।
758 में कम करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा देख लो आप, एक बार आपको बता देता हूँ, दोबारा देखो क्वेश्चन को। एक दोबारा देखो बच्चों, एक सौ 17 तो आप आ गया ना, 117 तो सभी का आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 758 में कम करना है। 758 में कितना कम करना है, 234 कम करना है। तो कितना आ जाएगा, 4 2 3 5, सॉरी 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 524 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 524 रुपये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 524 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, आ गया ना सभी को समझ में, आ गया क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 560 रुपये और 5 साल में 600 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज पूछा है, वार्षिक ब्याज पूछा है कि ब्याज की राशि क्या होगी, कितना % ब्याज है। ठीक है, 5 साल में हमें दे दिए 600 रुपये, कितना 5 साल में कितना हो गया 600 रुपये, और 3 साल में कितना हो गया 560 रुपये। ठीक है, इतना कर लिया आपने सभी ने। ठीक है, अंतर कितने का आ गया 40, कितने साल का 2 साल का, तो 1 बराबर 2 काटेंगे तो 20, एक 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया, तो आप क्या करोगे, 3 साल का कर लो या 5 साल का कर लो। ठीक है, देखो 3 साल का करेंगे तो 20 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, या तो इसमें 60 कम कर लो या फिर इसमें 100 कम कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये हो गया, देखो 500 रुपये। ठीक है, इसमें देखो 560 में से करेंगे हम। ठीक है, ये कर लेंगे। ठीक है, मान लो 3 साल वाला कर लें तो 60 बराबर 500 × R मल्टीप्लाई, टाइम आ गया 3 बटा, यहाँ बटा दिया है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 दिए 15, 15 आ गया। 15 को हम 60 से भाग कर देंगे, 60 को हम 15 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4% हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4% यहाँ 4% दिया है। ठीक है ना, सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ टाइपिंग करते वक्त भूल गया इंसान, तीसरा आंसर दिया था 4%, यहाँ 3 लिखना भूल गया, 4 आ गया था। ठीक है, कर लोगे या दोबारा बताना है, देखो दोबारा देख लो। बोला है कि 5 साल में 600 रुपये हो जाता है और 3 साल में 560 रुपये हो जाता है। ठीक है, अंतर कितने का 40 का, अंतर कितने का आ गया बच्चों 40 का आ गया, अंतर 40 का आ गया। ठीक है, अंतर 40 का आ गया, 2 साल का आ गया, काटेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। या तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 60 कम हो जाएंगे, इसमें 100 कम हो जाएंगे, तो आएगा 500। ठीक है, देखो इसका मान लेते हैं हम, 3 साल का मान लेते हैं। ठीक है, कितना 60 बराबर कितना हो जाएगा 500 गुना में दर गुना में समय बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 5 दिए 15, 15 को हम इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, अरे क्या हो गया यार। ठीक है, कर लोगे, अब आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, देखो बच्चों समझ में तो आ रहा है ना सभी को क्लासेज, अरे सभी क्लास आपको समझ में आ रही है ना।
आ रही है ना सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि 1200 रुपये की राशि, कितना, 1200 रुपये की राशि दे दी, 1200 रुपये की राशि दे दी, 3 साल पर साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज 30 रुपये अधिक है। ठीक है, देखो बोला है कि 12,000 माइनस 1000 कितना हो गया बच्चों, 200 रुपये राशि हो गई। ठीक है, 200 रुपये पर कितना रुपये अधिक मिल रहा है हमें, 300 रुपये। ठीक है, सॉरी 200 रुपये पे हमें 30 रुपये अधिक मिल रहा है। ठीक है, समय कितना दिया है, समय हमें दे दिया, देखो 200 रुपये पर हमें टाइम दे दिया 3 साल, दर ज्ञात करनी है बटा 100, कितना ज़्यादा मिल रहा है, 30 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 दूने 6 हो गया, 6 को हम इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5% क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, आगे सभी को समझ में। देखो 12,000 रुपये राशि 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज 30 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ये हमें क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछा है कि कितनी ब्याज की दर से हमें 30 रुपये अधिक मिलेगा। ठीक है, 5% की ब्याज की दर से हमें 30 रुपये अधिक मिलेगा। ठीक है, कर लोगे, आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन वाला, देखो बच्चों 1350 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज 1250 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 2 साल में 20 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, 1350 माइनस 1250, अंतर कितने का आ गया, 100 रुपये। 2 साल में 20 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, मान लो 50 प्लस हो गया, 20 रुपये क्या अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, 20 रुपये अधिक मिल रहे हैं 100 रुपये पर, देखो 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना हो गया, 2 साल, दर हमें ज्ञात करनी है बटा 100 बराबर हमें कितना रुपये ज़्यादा मिल रहा है, 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। 100 से 100 कट गया, 2 आर आ गया, कितना 2 दर आ गई बराबर 20, तो 1 दर बराबर 20 को हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। दर क्या हो जाएगी हमारी, 10% हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो, देखो बच्चों आ गया बोर्ड पे क्वेश्चन, कोई साधारण ब्याज, बोला है कि कोई साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए कर्ज लिया। बोला है कि मैंने 2 साल पर साधारण ब्याज, देखो हमने कोई पैसा ले लिया, 2 साल के लिए कर्ज ले लिया, मैंने आपसे 2 साल के लिए कर्ज ले लिया। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% हो, ब्याज की दर 3% हो, ठीक है, 300 रुपये ब्याज अधिक मिलता तो राशि क्या है। ठीक है, अब हमें 2 साल का कर्ज लिया है हमने, 3% की दर से लिया है, 300 रुपये ब्याज अधिक मिलता तो राशि क्या है, राशि हमें पूछा है। राशि वो नहीं, दारू, सोच लें कि राशि मिल गई, दारू मिल गई। ठीक है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, दारू नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों कैसे करना है फिर, दो साल के लिए कर्ज लिया ना, देखो 1 साल के लिए हमने क्या किया,
देखो 1 साल के लिए हमने एक मिनट 1 साल के लिए हमने 3% की दर से हमने कर्ज लिया, कोई पैसा लिया, ठीक है। और 2 साल में कितना हो गया? 1 साल में 3% है, 2 साल में 6% हो गया, ठीक है। 6% बराबर हमें 300 रुपये दिया है। 6% बराबर हमें 300 रुपये दिया है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 6 से भाग करेंगे, 6 5 30, 50, 1 बराबर 50 आ गया, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। 5000 रुपये क्या किया हमने? किसी से कर्ज लिया। मैंने आपसे 5000 रुपये कर्ज ले लिया। 2 साल के बाद 3% अधिक हो तो ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 300 रुपये ब्याज मिलता, अधिक मिलता, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया? 5000 रुपये लिया आपसे, ठीक है। 5000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 साल में देखो, दोबारा देख लो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखो, ठीक है। ये प्रश्न आपको दोबारा करा दूंगा, ठीक है। देखो बोला है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए कर्ज लिया गया, ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 300 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो राशि देखो 1% बराबर 1 साल, एक देखो 1 साल 3% है, 2 साल 6% हो गया, ठीक है। 6% हमें 300 रुपये दिया है, 1% बराबर हमें 50 रुपये, तो 100% बराबर 50 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा 5000 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट करेंगे। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बोला कि कोई राशि ले ली साधारण ब्याज की दर से। मैंने किसी से पैसा ले लिया, ठीक है। 5 साल के लिए लिया, कर्ज लेता हूँ। मैंने किसी से 5 साल के लिए कर्ज ले लिया, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक हो तो ब्याज की दर 5% अधिक हो तो 500 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो राशि क्या होगी? अब देख लो 5% बराबर, देखो 1% बराबर कितना दे दिया? देखो 1% बराबर हमें कितना दे दिया? 5% दे दिया, ठीक है। 1 साल बराबर हमें 5% दे दिया, और 5 साल बराबर हमें 25% दे दिया, ठीक है। 25% हमें दिया है कितना? 500 रुपये। तो 1% कितना आ जाएगा? 500 को हम 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 20 हो जाएगा। 1% बराबर हमें 20 मिला है, तो 100% कितना हो जाएगा? इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो, दोबारा देख लो, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया। देखो 5 साल दिया है, 5 साल कर्ज लेता है और 5% की अधिक देता है और 500 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो राशि बताइए। देखो 1 साल के लिए हमें 5% 5 साल के लिए हमें 25% हो जाएगा, ठीक है। 500 रुपये बटा 25 तो काटेंगे तो 20, 1 बराबर 20 आ गया, 1 बराबर 20 आ गया, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? हम 2 जीरो इसके आगे लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? 2000 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे सभी? आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों।